प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक निकालेगा, उसका 45 अध्याय, उसका वचन 2 और उसका वचन 3। यहाँ इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, यशायाह नबूवत कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है और बहुत ही आत्मा में होकर उसने इस बात को लिखा। वचन में लिखा, अंधकार में छिपा हुआ धन। अंधकार में धन कैसे मिलेगा? कई बार हमें ये समझ में नहीं आता। जैसे आप उत्पत्ति की पुस्तक और उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु के आत्मा ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और पवित्र आत्मा ने वहाँ उजियाला किया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान ही। परमेश्वर को दिखाई दे रहा, चारों तरफ अंधेरा है, आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ अंधेरा है। फिर भी परमेश्वर ने क्यों कहा उजियाला हो? क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। कई बार आपके चारों तरफ बीमारी, रोग, समस्या, कोर्ट कचहरी के मामले, ससुराल की समस्याएं, तो परिवार की समस्याएं, कई प्रकार का डिप्रेशन, तनाव होता है। चारों तरफ अंधेरा है, और जब अंधेरा है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? मैं नहीं बचूंगा, मैं नाश हो जाऊंगा, मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। हम अंधकार में और अंधकार की बातें बोलते हैं। पर ये आपका और मेरा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? उजियाला हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अंधकार में छुपा हुआ। अंधकार के बीच में वो महिमा। आज हो सकता है पीड़ा में है, तकलीफ और परेशानी से होकर आप गुजर रहे हैं। कई बार कई विश्वासी हिम्मत छोड़ देते हैं, बहुत मुश्किल लगता है, सताव चल रहा है, परेशानी चल रही है, समस्याएं हो रही है, परिवार में तकलीफ है, मैं और कुछ नहीं कर सकता। और कई बार ऐसी दशा में हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, जबकि परमेश्वर ने दया करके उस अंधकार के बाद में हमारे लिए महिमा को रखा है। एक महान बेदारी। उस अंधेरी रात को अगर मूसा और उसके लोग पार करके, उस लाल सागर को पार करके बाहर नहीं निकलते, क्या उन्हें कनान दिखाई देता? क्या उन्हें कनान की आशीषें मिलती? कदापि नहीं, कदापि नहीं। प्रभु ने कहा, अंधकार में छिपा हुआ धन मैं तुझे दूंगा। तो कई बार जब आपके जीवन में चारों तरफ अंधेरा हो, जैसे एक बच्चा जब वो एग्ज़ाम देता है, उसे पता है जैसे वो एग्ज़ाम देगा, कुछ दिन होगा, रिजल्ट आएगा और अगली कक्षा उसे मिलेगी, एक नया नेक्स्ट लेवल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वही परमेश्वर आपके साथ भी कुछ कर रहा है कि वो अंधकार में से आपको एक नया जीवन देगा, एक नई महिमा देगा। वो जो बेडौल और सुनसान है, क्या जाने आज परमेश्वर आप पर अनुग्रह कर दे और आपके जीवन को उजाला से भर दे। तो इसलिए अंधकार में, पीड़ा में, दुख में पीछे नहीं आना, आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। उसने कहा, गुप्त में छुपा हुआ खजाना मैं तुझे दूंगा, गुप्त में गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा। गुप्त स्थान कौन सा है? मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे, दरवाजा बंद कर, कोठरी में जा, द्वार बंद कर, प्रार्थना कर गुप्त में, और तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है आशीष देगा, प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, आप और मैं वो गुप्त स्थान जानते हैं, जहां पर परमेश्वर हमें धन, आशीष और महिमा और समृद्धि और चंगाई देता है। वो स्थान है घुटने का स्थान, वो स्थान है गोपनीय जगह। यीशु मसीह अपने शिष्यों को भेज दिए और पहाड़ में सारी रात अकेले प्रार्थना करते रहे। सुबह होते होते, यानी मानो सुबह होने वाला है, अंधेरी रात है और बस पहर अंत होने वाला है, और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह उस डुबाने वाली लहरों पर चलते हुए आ गए। कई बार जब आप गुप्त में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको महान महिमा में लेके जाएगा। वचन में लिखा, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ वो महिमा के स्थान जिसे कोई नहीं जानता। यिर्मयाह 33 दिन में प्रभु ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे वो कठिन और गंभीर बातें बताऊंगा जिसे आज तू नहीं समझता। हो सकता है कि आज जिन आशीषों के लिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, जिन बातों को देखकर आप डरे हुए, घबराए हुए हैं, आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार कर देगा। हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि यरीहो को, उसकी दीवारों को गिराने के लिए तुम्हें बहुत संसाधनों की आवश्यकता है, बहुत औजारों की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा, जय जयकार करना, दीवार गिराने का काम मेरा है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, हम इन वचनों के प्रकाशन से समझें कि दीवार गिराने का काम परमेश्वर का है।
आपको और मुझको उस अंधेरे में खोजने की आवश्यकता है, उस गुप्त धन के समान उस गोपनीय जगह में जाकर आंसू बहाने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर आपको सबके सामने महिमा से भरपूर करे। आज आप अकेले में अंधेरे में रोएंगे, एक समय होगा जब स्वर्ग का परमेश्वर आपको सबके सामने सम्मानित करेगा। इसलिए राजा दाऊद ने कहा, मेरा प्रभु शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आज लोग हंस रहे हैं, हंसने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, उनसे मत उलझिए, उनसे मत टकराइए। प्रभु अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए। जब वो जवाब देगा, सब निरुत्तर हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, अनुग्रह कर, ब्लेस कर, आशीष दे, और हर एक वो रुकावट और बाधाएं जो इनके जीवन को अंधकार में, निराशा में लेके जाती, प्रभु वो दूर हो और एक महान उजाला प्रभु यीशु के नाम में प्रकट हो। आप इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें, अनुग्रह से भरपूर करें। हम सब बातों महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।